Storyblocks Audio. Storyblocks Audio. गुड इवनिंग सबको गुड इवनिंग भाई, सभी लोग गुड इवनिंग। रवि जी गुड इवनिंग, ट्विंकल, उर्वशी चौहान गुड इवनिंग, सुबोध गुड इवनिंग, मुरारी मिश्रा गुड इवनिंग। सभी लोग आ जाओ, फटाफट आ जाओ और सबको बुला लो, जितने लोगों को बताया है सबको बुला लो। सुरती अग्रवाल गुड इवनिंग सबको भाई, सबको गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हैं आप लोग? जल्दी आ जाइए, फटाफट शेयर और लाइक दबाते हुए तुरंत आ जाओ फटाफट। स्टूडियो में मौजूद आपके इंतज़ार सोनू भारद्वाज गुड इवनिंग, गुरुजी गुड इवनिंग, भैया गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। जल्दी आ जाइए फटाफट। और जितने लोगों को आपने बताया एक बार और याद दिला दो यार, हम लोग भारतीय हैं, थोड़ा भूल जाते हैं। वंदना शुक्ला गुड इवनिंग सबको गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। विशाखा गुड इवनिंग। सभी लोग आ जाइए फटाफट आ जाइए सभी लोग। खेल को स्टार्ट करते हैं एक बार फिर से आपके बीच अग्रिम एकेडमी से। शानदार पार्ट 2 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। वॉइस नहीं आ रही है, टेक्निकल टीम से एक बार रिक्वेस्ट है, चेक करें जरा। बच्चों कमेंट आ रहे हैं कि वॉइस नहीं आ रही है। भाई आप सभी लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है क्या? पीकू गुड इवनिंग, अभिषेक कुमार गुड इवनिंग। अभिषेक आप आ गए। मिस्टर सुबोध टेक्निकल टीम बता रही है आवाज़ आ रही है, आप एक बार चेक करें, अपने यहाँ से रिफ्रेश कर लें। सबको मेरी आवाज़ और मेरी पिक्चर दिखाई दे रही है? जल्दी से कमेंट एस आर नो आने लगी, ठीक है कोई बात नहीं। ऑल आर क्लियर। गुड इवनिंग छाया शर्मा गुड इवनिंग सबको गुड इवनिंग। शशांक जैन नंबर सिस्टम पढ़ना है। चलिए भाई, जनता की फरमाइश आज 9 से 11 के बीच नंबर सिस्टम की पूरा की जाएगी इस फरमाइश की। अभिषेक यस क्लियर, ओके थैंक यू। सोनू भारद्वाज यस, छाया ऑल आर क्लियर। जल्दी पार्ट 1 दर्शक सबको बुला लो, जितने भी लोग जुड़ रहे हैं फटाफट बेटा सबको बुला लो, याद दिला दो, इंतज़ार है। फिर हम लोग चलते हैं। एक रजत जैन, यस सर रजत जी, बहुत इंतज़ार था आपका भी। सबको गुड इवनिंग, सभी लोगों को गुड इवनिंग। और अच्छी बात लगती है कि आप लोगों को याद रहता है कि क्लास है, पढ़ना है, बाकी चीज़ों को इग्नोर करते हुए पढ़ते रहिए, कर्म करिए, फल की चिंता ना करिए, है ना। चीज़ें मिलेंगी बेटा, धीरे धीरे सब कुछ मिलेगा। सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? अगर सब कुछ क्लियर तो एक बार ऑल क्लियर कमेंट कर दो, जितने लोग जुड़ पाए हो फटाफट जल्दी से करिए। फिर हम लोग चलते हैं, अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। सर परसेंटेज पढ़ना है, उर्वशी चौहान। ज़रूर आपकी फरमाइश पूरी की जाएगी। इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद कोशिश यही होगी कि द बैकबोन ऑफ अर्थमेटिक, यानी यूँ कह सकते हैं परसेंट और हिंदी में प्रतिशतता, आपके बीच स्टार्ट किया जाए। जल्दी फटाफट। सबको सब कुछ क्लियर है? ऑडियो वीडियो फॉन्ट साइज ऑल आर क्लियर? छाया जी बता रही हैं सब कुछ क्लियर है, बहुत अच्छी बात। विशाखा सिंह प्रणाम सर जी, प्रणाम। सुबोध क्लियर है, ठीक। उर्वशी ऑल आर क्लियर, बहुत अच्छी बात, सबके कमेंट आने लगे। ट्विंकल राणा क्या बात है भाई, बहुत अच्छी बात। चलो अब एक बात बताओ, आते हैं मुद्दे पे बिना टाइम वेस्ट किए। एक बात बताइए, जो पार्ट 1 हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पढ़े थे, प्रशांत भारद्वाज गुड इवनिंग, सब कुछ। वंदना जी यस, ठीक, थैंक यू सबको, थैंक यू। कहीं भी कोई दिक्कत कोई परेशानी आती है ना तो आप कमेंट कर दिया करिए, देख लिया जाएगा। रोहित सर ठीक है, अजय यस ऑल आर क्लियर, थैंक यू। एक बात बताइए, पार्ट 1 जो हम लोग पढ़े थे उस दिन, बेसिक चीज़ें जो केवल और केवल रेशियो के लिए ही नहीं बल्कि पूरे अर्थमेटिक के लिए इम्पोर्टेंट थी, तो बेटा क्या उसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई गिला शिकवा या सर नो? देखो एक चीज़ बताऊं, बहुत एक्टिव रहा करो, है ना। ऑनलाइन क्लास है यार, घर में बैठे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आनंद लोगे दोनों टांग पे टांग रख के, एकदम एक्टिव। कमेंट
सेक्शन अपना खोले रहा करिए, जैसे मैं पूछूं एस आर नो वाई एंड एन टाइप करना है केवल। मैंने बताया था गरिमा जी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। जल्दी से टाइप किया करिए एस आर नो, जैसे ही जितना जल्दी टाइप करेंगे उतनी जल्दी आपको कम समय में अच्छी चीजें मिलेंगी भाई। तो फटाफट बताइए कि कोई दिक्कत। पार्ट 1 जो वीडियो अपलोड हुई थी कल के एक दिन पहले, नो बिल्कुल फटाफट कमेंट आने चाहिए। कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी लिख सकते हैं सर नो, फटाफट कमेंट करो तो सवाल आपकी स्क्रीन पे लाया जाए। और चलते हैं आज कुछ धुआंधार क्लास के साथ, उड़ाते हैं 9 से 10:30 का सेशन, आनंद आएगा। चलो सबको क्लियर है, कोई बात नहीं। चलिए जरा देखिएगा, एक क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे लिखता हूं अभी तो, और मुझे जवाब दीजिएगा। जो कल हम लोग पार्ट 1 पढ़े थे, पिछली क्लास में बेटा पार्ट 1 पढ़ा गया था। जो लोग आज जुड़े हैं नहीं पता है वो लोग पार्ट 1 देख सकते हैं, अपलोड है अग्रिम एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, आपको वहां पार्ट 1 मिल जाएगा। पूरा पार्ट 1 देखिएगा तभी पार्ट 2 पढ़िएगा। सर रेशियो वाले में लास्ट पैटर्न समझ नहीं आया, कोई बात नहीं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप चैट बॉक्स में, ऐप में जो चैट बॉक्स है आप उसमें अपनी बात यही चीज लिख दीजिए, हम आपको वहां से रिप्लाई कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जो भी बात ना समझ में आए बेटा उस चीज को जो है, कंप्यूटर जी स्क्रीन पे से क्वेश्चन अभी हटा दीजिए आप, कंप्यूटर जी, ठीक है। तो एक बार देखिए जरा, 1 मिनट जरा आप लोग रुकिएगा, स्क्रीन से क्वेश्चन हटा दीजिए अभी। देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, पार्ट 2 का सबसे पहला क्वेश्चन है ना। आज थोड़े से एक चीज मैं आपको बता दूं, आज जो हम लोग क्वेश्चंस करेंगे पार्ट 1 में, जो आप क्वेश्चंस, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था उन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड ऑन आज के क्वेश्चंस होंगे कि किस वैरायटी के क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चंस सारे के सारे बहुत ही अच्छे हैं। एक बार देखिए जरा, मैंने लिखा इफ, कागज कलम लेके बैठा करो, a/b इज इक्वल टू 1/3, b/c इज इक्वल टू 2, c/d is equal to 1/2, d/e is equal to 3 and e/f is equal to 1/4। तो आपको फाइंड करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b, c अपॉन d, e, f। जनता के सामने ये सवाल, जितने भी दर्शक मुझे देख पा रहे हैं, इन जस्ट 15 to 20 सेकेंड प्लीज सॉल्व दिस आंसर। जल्दी बताइए फटाफट इस क्वेश्चंस को बेटा। इफ a/b इज इक्वल टू 1/3, b/c इज इक्वल टू 2, c/d इज इक्वल टू 1/2, d/e इज इक्वल टू 3 and e/f is equal to 1/4, then find the value of ABC divided by Bhavna Kaushik, good evening, very good evening, upon DEF. What will be the answer in just 15 सेकेंड। 15 सेकेंड से ज्यादा की यह सवाल नहीं है, बाकी आपकी इच्छा आप कितनी देर में करते हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं जितने भी दर्शक हमसे जुड़ पाए फटाफट कमेंट। व्हाट इज द आंसर। बहुत शानदार खेल रहे हैं आप लोग, आज कुछ मसाला है यार, हल्का सा ना, नहीं आता कोई बात नहीं, नहीं आता तो हाँ ये भी बात है, जिसको ना है ना सीधे लिख दो नहीं आ रहा है सर, ईमानदारी दिखाओ, ईमानदारी। मयंक वेरी गुड इवनिंग भाई, जल्दी बताइए स्क्रीन पे सवाल पार्ट 2 की ये वीडियो। जनता बताएगी 3:1, पहला जवाब वंशिका जी का 3:1। और कोई कलाकार एक बार में एक जवाब मान्य होगा, दोबारा कोई चिटिंग नहीं, दोबारा कोई मौका नहीं। आप मेरे सामने नहीं लेकिन मैं तो आपके सामने हूं, और खुदा देखता है तो डरना यार, बेईमानी कहीं से ना करना। जल्दी बताओ, गूगल कर रहे हो क्या तुम सब, मिलेगा नहीं, जल्दी बताओ फटाफट भाई, कहाँ चले गए यार। कम ऑन फास्ट,
जल्दी बताइए क्या होगा जवाब। देखो कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान। धीरज सिंह लेट हो गए आप, गुड इवनिंग। जल्दी आ जाइए। नहीं आ रहा है अजय शर्मा, भावना कौशिक नहीं आ रहा है, प्रशांत भारद्वाज। सर ऐसे क्वेश्चन से डर लगता है देख के। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। डर के आगे ही जीत है उर्वशी जी, घबराने की ज़रूरत नहीं, डर के आगे जीत होती है, डरना है बहुत ज़रूरी। मयंक जी सर, संगीता जोशी वेरी गुड इवनिंग। चलो खिलाड़ी जितने लोग खेल रहे हैं हमारे साथ, आओ एक बार देखते हैं। जवाब आया मुरारी जी का 3:8। मोहम्मद आमिर वेरी गुड इवनिंग, बहुत अच्छी बात है। सभी लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, जुड़ते रहिए, सब कुछ आपके लिए। आओ देखो मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात को सुनना। देखो इसमें करना क्या है, अगर आप इसको बिल्कुल बेसिक से करोगे तो इसकी अगली लाइन बनेगी, समझना। स्क्रीन पे देखो, जब मैं क्वेश्चन बताऊं तो आप अपना सोल्यूशन बंद कर दिया करिए। स्क्रीन पे देखिए, नहीं फिर लिखेंगे सर समझ में नहीं आया। सुबोध 9/16। चलो बेटा सबका सही है, देखना जरा एक बार। इसका अगला स्टेप हलवा सवाल है यार, देखो दिमाग लगाओ, बात खत्म, खेल खत्म, बहुत आसान है। देखो सुनना मेरी बात को, इसका अगला स्टेप आएगा A/B = 1/3। ठीक, इसका बनेगा ऐसे ही B/C, क्लियर। इसका बनेगा C/D, D/E, E/F। अब क्या करोगे, टाइप पार्ट 1 के टाइप 1 का पहला सवाल बन जाएगा, फिर आप करोगे A से लेके F तक का पूरा रेशियो बनाओगे, A/B/C/D/E/F। बात समझे, बहुत लेंदी हो जाएगा यार, हम लोग कम पढ़े लिखे हैं, हमें क्या चाहिए जवाब। मेरे सामने क्या है सवाल, आपसे क्या मैंने पूछा जवाब, तो टेंशन किस बात की, इधर उधर ना घुमा करो। देखो पलक झपकाते खेल खत्म, ऐसे मत करो, हमें फाइनली फाइंड करना है ये। ठीक, एक फ्रैक्शन ये लिखा है A/B, दूसरा लिखा है B/C, तीसरा लिखा है C/D, फिर D/E, E/F। हवा में, हवा में पहले समझने की कोशिश करना, ना समझ में आए तो बताना, मैं लगा के बताऊंगा। देखो अगर हम इन सबका आपस में मल्टीप्लाई करें, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, सबका मल्टीप्लाई करें, तो जरा सोच के देखो, ये B से B कटेगा, बोलो हाँ या ना, यस और नो, कमेंट फास्ट। B से B कटेगा, C से C कट जाएगा, D से D कट जाएगा, E से E कट जाएगा, यार बचा क्या F, यहां क्या बचा A, बचा ना, बचा कि नहीं, क्या निकल के आया A/F निकल के आया, क्लियर। अब जब वैल्यू का मल्टीप्लाई करोगे तो इसका भी मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई में लाओगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, कटेगा ना, बचा क्या 1/4, और तो कुछ बचा नहीं अपने पास, ये निकल गया, A/F मिला 1/4, क्लियर। अब जरा देखो 1/4 ये मिल गया हमें, ये मिला, ये A/F मिला 1/4। अब क्या चाहिए B/D, समझना बात को यार, बहुत आसान, पलक झपकाते खेल खत्म। B/D चाहिए। देखो इसको पकड़ो, इसको, इस वाले सेक्शन को पकड़ लो, यहां से सब कुछ देखते देखते नजरों में खेल खत्म यार। ये देखो B/C बराबर 2, C/D बराबर 1/2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, C से C कट जाएगा और बचेगा क्या B/D, B/D चाहिए था मुझे, B/D क्या निकल के आएगा, यहां से 2 से 2 कट जाएगा, केवल बचेगा 1, क्लियर। अब चाहिए हमें C/F, ठीक है, माफ करिएगा C/E, हमें क्या चाहिए अब C/E, देखो यहां से निकालो, C/E अगर चाहिए तो इसको पकड़ लो, ये देखो यहां से ये पकड़ लो, इतना देखते ही लगा लेते हैं भाई, ये सवाल पूछा था। ये देखो यहां से ये पकड़ लो, ये पकड़ लोगे तो D से D कट जाएगा, बचेगा C/E, यानी 3/2, यहां लिख लिया 3/2। फाइनली आंसर 3/8 इज द राइट आंसर। इन जस्ट 10 सेकेंड समझने का प्रयास करेंगे। समझ में आया यस और नो, कमेंट फास्ट। जितने भी दर्शक मुझे देख पा रहे हैं हाँ या ना, मुरारी जी का बिल्कुल सही जवाब था। मुरारी मिश्रा सबसे पहले कमेंट किए थे 3:8, बिल्कुल सही जवाब। बाकी दर्शक ने भी जो कमेंट किया है वो भी सही है, क्योंकि मेरी क्लास की खास बात, दिल पे ना लेना कभी कोई चीज
गलत नहीं होती, सबके आंसर सही होते हैं बेटा। कमेंट फास्ट, जो मैंने आपको सोल्यूशन दिया क्या वो समझ में आया, हाँ या ना? एस आर नो? कमॉन कमॉन गाइज, बहुत शानदार खेल रहे हैं आप लोग। एस आर नो? यस, सबके यस आने लगे। पलक झपकाते निकाल लिया करो, सबके यस। सुबोध यस, वंदना यस, हाँ सर समझ गए, बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। पीकू यस, बिल्कुल, है ना? कुछ भी नहीं करना था, बहुत आसानी से इजीली निकाल लोगे। ऐसे देखोगे ना, बिल्कुल बेसिक तरीके से गुजरोगे तो बेटा बहुत बड़ा निकलेगा। आई बात समझ में ना? बहुत बड़ा सोल्यूशन होगा। सबके कमेंट आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सबके कमेंट आ रहे हैं। सर फिर से बता दो उर्वशी। ठीक है, कोई बात नहीं, सबके कमेंट आ रहे हैं। देखो कुछ भी नहीं किया हमने, एक बार जरा देख लेना। ठीक है ठीक है, प्लीज रिपीट अगेन भावना कौशिक। चलिए, जिनके नहीं समझ में आया एक बार उनको और थोड़ा सा मौका देते हैं। सवाल बड़ा अच्छा था यार। वो ए बाई बी की वैल्यू थी, बी बाई सी की वैल्यू थी, सी बाई डी, डी बाई ई, ई बाई एस। ध्यान से देखिएगा, हमें क्या चाहिए था? ए बी सी अपॉन डी ई एफ। पलक झपकाते खेल कैसे उड़ा दिया इस सवाल को। ए अपॉन बी हमने क्या किया? सबका आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। आप खुद ही देखो, अगर ए बाई बी मल्टीप्लाई बी बाई सी मल्टीप्लाई सी बाई डी मल्टीप्लाई डी बाई ई और मल्टीप्लाई ई बाई एफ करोगे, ये सब कटेगा ना, ये सब कटेगा। फाइनली क्या बचेगा? यहां से ए बाई एफ बचेगा। क्लियर? ए बाई एफ बचेगा। अब जब इनका मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू का भी तो मल्टीप्लाई करोगे, वैल्यू का भी तो मल्टीप्लाई करोगे भाई, डरना नहीं है ना? ठीक है, बात को समझना। ए 1/3 वैल्यू का मल्टीप्लाई इंटू 2 इंटू 1/2 इंटू 3 इंटू 1/4, राइट? देखो 2 से 2 कटा, 3 से 3 कटा, तो ए बाई एफ की वैल्यू क्या आ गई? 1/4। क्लियर? यही चीज अब हमें चाहिए बी अपॉन डी। तो बी अपॉन डी हमने यहां से निकाल लिया, इन दोनों को पकड़कर, इन दोनों को हमने पकड़ लिया। सबको विजिबल हो रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं? सर कैसे लगेगा? उर्वशी जी आप एक काम करना, वीडियो जब ऑफलाइन हो ना तो एक बार फिर से देखना, स्क्रीन गायब हो गई। हाँ, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू आ गया था। सबको दिखाई दे रहा है अब, हाँ या ना? आवाज सबको क्लियर है? आवाज और स्क्रीन जल्दी बताइए फटाफट। आवाज और स्क्रीन सबको क्लियर आने लगी? अब दिख रहा है? एस आर नो? हाँ या ना? एस, अब 6 यस। ठीक है बेटा, तो ये था ये सवाल, कुछ भी नहीं करना है। देखो जो लोग आज जुड़े हैं ना उन्हें दिक्कत आ रही होगी, ईमानदारी से पहले पार्ट 1 को देखना। बहुत छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रख के पढ़ा रहा हूं, घबराइए नहीं। वीडियो अगर ऑफलाइन हो जाए जब ना, उसके बाद एक आध बार और देख लेना तो क्लियर हो जाएंगी चीजें। मैथ्स से यार कहानी थोड़ी है जो एक ही बार सुन लिया बस याद हो जाएगा कि जंगल में शेर था, रहता था, राजा था। समझा करो बात को, ठीक है? चलो सब कुछ क्लियर है, सबके क्लियर। तो चलते हैं अब क्वेश्चंस की तरफ। उस दिन हमने आपको 2 क्वेश्चन कराए थे स्क्रीन पे। कंप्यूटर जी तीसरा सवाल स्क्रीन पे ले आया जाए। आइए जरा कुछ क्वेश्चंस कराते हैं आपको। सवाल हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में मौजूद होंगे आपके पास। जिस भाषा में आप पढ़ना पसंद करें, आपको सवाल का जवाब हर सवाल को 15 से 20 सेकंड, मैक्सिमम 20 सेकंड में आपको जवाब देना है। अदरवाइज 20 से 25 सेकंड बाद मैं आपको सवाल बता दूंगा। तो तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में। मैं पढ़ना चाहूंगा कि ₹650 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी एंड डी सच दैट ए गेट्स 25% लेस देन बी, राइट? सवाल लगाने से पहले ध्यान से पढ़ लेना। बी गेट्स 1/3 लेस देन सी, देन फाइंड द शेयर ऑफ ईच पर्सन। कह रहा है आपसे, हेलो सर अजय सागर पैरामाउंट, गुड इवनिंग भाई। 650 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को बी से 25% कम। बहुत खेल है, आसान। बी को सी से 1/3 भाग कम मिलता है। तो आपको बताना है कि 650 रुपए में एबीसी का हिस्सा कितना होगा, ए का कितना होगा, बी का कितना होगा, सी का कितना होगा। तो सवाल दोनों भाषा में आपकी स्क्रीन पे मौजूद है और जनता बताएगी आपकी जवाब का इंतजार। बहुत शानदार खेल रहे हैं आप लोग। 15 से 20 सेकंड में जितने भी दर्शक हमें देख पा रहे हैं, फटाफट जवाब का इंतजार और जल्दी बताओ। जल्दी बताइए फटाफट। ये वही सारे सवाल हैं जो आपको पार्ट 1 में मैंने कल पढ़ाया था और उन्हीं पे बेस्ड ऑन ये लैंग्वेज के सवाल। सब कुछ बदल दिया हूं ऑनलाइन में भाई, पढ़ाई से लेकर और पढ़ाने के स्टाइल तक।
तो जनता को बताना होगा। जितने भी लोग जिंदा मुर्दा हमें सुन पा रहे हैं फटाफट कमेंट करें। मैंने आपको ऑप्शन दिया था कि अगर ना आया करे तो आप ट्राई करिए, ना आए तो आप एन टाइप कर दिया करो। उससे हमें यह भी पता चलेगा कितने ऑडियंस को नहीं आ रहा है। बताना है या मुझे नहीं बताना है, दोनों चीज़ें हैं। जिनको ना आए ईमानदारी से एन टाइप करो, कोई बेइज्जती की बात नहीं। सब लोग अपने अपने घर में हो, कोई किसी को नहीं देख रहा है सिवाय मुझे छोड़कर। जल्दी बताओ क्या होगा जवाब? उर्वशी एन। कोई बात नहीं, क्लियर हो गया सर। ठीक है ठीक है। अजय शर्मा नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, नहीं आ रहा है भाई, तो ईमानदारी तो दिखाओ, बाकी हम देख लेंगे। धीरज सिंह नहीं आ रहा है। अभिषेक का जवाब है 150। 150 किसका हिस्सा बेटा? ए का, बी का, सी का? किसी एक का ही निकाल दो, कोई इशू नहीं है, किसी एक का निकाल दो, मैं समझ जाऊंगा आप सबका निकाल ले रहे हो। ए 150 मुरारी मिश्रा बिल्कुल सही जवाब। ए 150, बी 200, सी 300। पीकू को भी नहीं आ रहा है। भावना जी नहीं, नो सर। अभिषेक 200। अच्छे, वाई का, वाई तो है नहीं, चलो वाई की जगह मैं बी मान लेता हूं। आपने इसका मतलब XYZ मान लिया है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। अंशिका नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं बेटा, नहीं आ रहा है, बहुत अच्छी बात, ये अच्छी चीज है कि आप सीधा सीधा लिख रहे हो नहीं आ रहा है। अब चलो जिनको आ रहा है, जिनको नहीं आ रहा है, आपका समय समाप्त। आप देखिए स्क्रीन पे, ये हमारी तरफ देखो, सबका सही है। सोनू भारद्वाज ए इज 150 राइट आंसर। एंड अभिषेक कुमार सी 300 बिल्कुल सही है। चलो जरा स्क्रीन पे देखते हैं, समझना मेरी बात को। देखो कैसे लगाएंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 650 रुपए हैं। बहुत ध्यान से सभी लोग देखना यार, है ना। देखो 650 रुपए हैं, कह रहा है 3 पर्सन है, ए है, बी है, सी है। ए है, बी है और सी है। 650 रुपए को ए बी सी तीनों में बांट देता है। इसका मतलब कुछ पार्ट ए के पास गया होगा, कुछ पार्ट बी के, कुछ पार्ट सी के, राइट सर। बांटने का तरीका वो क्या बता रहा है कि जब हम बांटेंगे तो कह रहा है कि ए को मिलेगा बी से 25% कम। देखो ए को मिलेगा बी से 25% कम। बहुत ध्यान से समझना, शांति से, और आज के बाद दोबारा कभी ऐसे सवाल गलत नहीं होने चाहिए। कह रहा है ए को मिलता है बी से 25% कम। आप मुझे एक बात बताइए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा, क्योंकि मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा भी। प्रतिशत के हिसाब से 25% का मतलब क्या होता है? 25% का मतलब होता है 1/4, 1/4। क्लियर? ठीक है। 1 मिनट, ये ढक जा रहा है आपका। चलो देखना, 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। 25% का मतलब होता है 1/4। ठीक, कह रहा है कि ए को बी से 25% कम मिलते हैं, यानी बी को अगर 4 रुपए मिलेंगे तो ए को 1 रुपए कम, यानी 3 रुपए मिलेंगे। क्लियर हुई बात? बहुत सिंपल सी चीज। सुबोध 1/4 बिल्कुल सही। ठीक है, ध्यान से देखो अजय जी, कोई बात नहीं, नहीं बन रहा है। अगर बी को 4 रुपए मिलेंगे तो ए को मिलेंगे 3 रुपए। अगली लाइन पढ़ो क्वेश्चन का। अगली लाइन लिखा है कि और बी को सी से 1/3 भाग कम मिलता है, और बी को सी से 1/3 भाग कम मिलता है। बी को सी से 1/3 भाग कम मिलता है। इसका मतलब कि अगर सी को 3 मिलता है, अगर सी को 3 मिलता है तो 1 कम बी को कितना मिलेगा? 2 मिलेगा। सिंपल सी चीज। क्लियर? और यही चीज हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ी थी कि अगर ए रेशियो बी की वैल्यू 3:4 है, ठीक, बी रेशियो सी की वैल्यू 2:3 है, तो हमें क्या करना है? बड़े प्यार से ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे? यह भी मैंने आपको बताया था, उल्टा जेड करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यही तो कहा था कि बिना सोचे समझे आपस में मल्टीप्लाई कर लो। ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा कितना? 8, और ये हो जाएगा कितना? 12। ए का हिस्सा हुआ 6 रुपए, बी का हिस्सा हुआ 8 रुपए, सी का हिस्सा हो गया 12 रुपए। बहुत सिंपल सी चीज। क्लियर हो गई बात?
ए रेशियो बी यहां मिला, बी रेशियो सी यहां मिला, तो हमने ए रेशियो बी रेशियो सी मिल गया। यानी जो अनुपात पैसों का जो हिस्सा हमें बांटना है वो ए को देना है 6 रुपए, बी को देना है 8 रुपए, सी को देना है 12 रुपए। जनाब एक बात बताइए, अगर ए को मिलते हैं 6 रुपए, बी को मिलते हैं 8, सी को मिलते हैं 12, तो टोटल ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए की वैल्यू 6, बी 8, तो 12 8 20 और 6 26 रुपए टोटल धनराशि हुई। 26 यूनिट टोटल धनराशि हो गई, 26 यूनिट, 26 यूनिट इज द टोटल हो गया आपके पास वैल्यू, है ना। और 26 वैल्यू किसके बराबर होगा? 650 के। तो 26 बराबर हो जाएगा 650 के। क्लियर हुई बात? कोई कंफ्यूजन किसी को, हाँ या ना? किसी को यहां तक कोई कंफ्यूजन? यार क्वेश्चंस ना थोड़े आज अच्छे हैं, तो एक बार मुझे बताइएगा कि 26 यूनिट के बराबर वैल्यू कितनी हो गई? 650। अच्छे एक काम और कर सकते हो, अगर आपको लगे कि कैलकुलेशन टफ हो रही है ना, तो कैलकुलेशन का विशेष ध्यान रखा करिए। देखो करना क्या है, एक काम और कर लो, ये 6 है, ये 4 है, ये 12 है, किसी एक पहाड़े से काट लो, रेशियो और छोटा हो जाएगा। किससे कटेगा? 2 से, ये 4 और ये 6। क्लियर हो गई? 6 4 10 3 13, यानी 13 यूनिट की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी? 13 यूनिट की वैल्यू 650। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 650 650 बाई 13, और 13 पचे 65 होता है, कहा था पहाड़ा याद कर जाओ। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 50। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 50 होगी तो आपसे पूछा था फाइंड द शेयर ऑफ ईच पर्सन, इट मींस ए का शेयर था 3 का, तो 3 की वैल्यू जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 150, जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे 200, और आप जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 300 रुपए। ये आपके फाइनल आंसर निकल के आएंगे। जल्दी से कमेंट करके बताइए समझ में आया नहीं। भावना कौशिक सर प्लीज साइड में लिखा करो। अच्छे ध्यान रखूंगा, माफ करिएगा, बिल्कुल ध्यान रखूंगा, है ना। एक्चुअली होता क्या है कि आप उधर से देखते हो, हम इधर लिखते हैं, तो वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, ध्यान रखा जाएगा। मुझे बताइए जल्दी से, एस आर नो? क्लियर है पहला सवाल सबको? कोई दिक्कत? एस आर नो? कमेंट फास्ट, कमेंट गाइज। जल्दी बताइए। यस सर। सागर जी का कमेंट यस, क्लियर है सर। मुरारी मिश्रा, सही था आपका जवाब बिल्कुल। जल्दी क्लियर, यस सर, यस सर। सबको क्लियर हो रहा है ना? सबको क्लियर? भाई कुछ भी नहीं करना था। एक बार और मैं आपको समझा दूं। उर्वशी चौहान, यस बिल्कुल सही है। अजय शर्मा, यस नाउ क्लियर। विशाखा वंशिका, यस। अभिषेक, यस। वंदना, यस। सबके यस आ रहे हैं कमेंट, बहुत अच्छी बात है। चलिए फिर चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ, है ना। बहुत आसान से सवाल, तभी मैं कहता हूं बेटा कॉन्सेप्ट सीखो, क्योंकि कॉन्सेप्ट से ही सवाल बनते हैं। यही चीज मैं आपको लेके आया हूं कि जो पार्ट 1 में जितना हम लोग कलम से काम किए थे, आज उतना हम लोग उसको प्रैक्टिकली काम करके देखेंगे कि आखिर वो अप्लाई किस तरह होती हैं चीजें। क्लियर हुई बात को, हाँ या ना? कोई दिक्कत नहीं? चलो चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर अगला सवाल स्क्रीन पे लाइए। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। नेक्स्ट सवाल नाउ योर स्क्रीन। अगला सवाल जरा देखिएगा, सारे मिलते जुलते क्वेश्चन हैं, एक बार प्रैक्टिस कर लो, दोबारा नहीं पढ़ना यार। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये है, बहुत ध्यान से समझिएगा, पढ़िए और बताइए। लग जाओ हिंदी अंग्रेजी भाषा को उठाते हुए, जो भी आपको अच्छी लगती हो। जल्दी से बताना फटाफट। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि ₹4600 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी सी such that B gets 20% less than A and B gets 1/3 less than C, but D gets 133 or 1/3% more than C. Find the sum of B. आपको बताना है B and C together, दोनों का हिस्सा क्या होगा। जनता बताएगी आपके सामने। सवाल स्क्रीन पे बहुत शानदार खेल रहे हैं, जस्ट 15 to 20 सेकंड मैक्सिमम। जल्दी से फटाफट आंसर आए तो जवाब, ना आए तो ट्राई करने के बाद एन कमेंट। जल्दी फटाफट, हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में सवाल मौजूद। बहुत शानदार खेल रहे हैं आप लोग।
बड़े अच्छे सवालों का कलेक्शन है यार, और एकदम टोटली एग्जाम ओरिएंटेड, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं। ये ना सोचना कि कोई भी क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, फ्री क्लास है तो बस ऐसे ही चल रहा है, ऐसे वैसे नहीं चल रहा है। अगर ऐसे चल रहा है तो 15 सेकंड में खेल के दिखाओ। बहुत टाइम नहीं है बेटा, फटाफट कमेंट, कम ऑन गाइस, कम ऑन। साथ में यार अगर सेशन अच्छा लग रहा है ना तो एक लाइक ठोकते चला करो। लाइक और शेयर करना कभी ना भूला करें, ये आपका फर्ज है। बिकॉज मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो आपका एक फर्ज है। अजय शर्मा जी नहीं आ रहा है, उर्वशी जी एंड टाइप की, कोई इशू नहीं, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल आप ईमानदारी से टाइप करिए, मैं आपको बताऊंगा। बताते टाइम बस ध्यान रखना बेटा, सारी चीजें क्लियर होंगी, कोई इशू नहीं आएगा। वंदना शुक्ला एन, भावना कौशिक एन, अच्छा लगता है जब आप लोग ईमानदारी से अपने दिल की बात के एटलीस्ट यहाँ कह तो पा रहे हैं। मुस्कुराइए आप हमारे साथ 9 बजे से रात्रि 10:30 बजे तक अग्रिम एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। लगा दो आग, दिखा दो जलवे। भाई बहुत लेट हो गया, खाना वाना खा रहा है क्या तुम सब? हमको भी ले आना जल्दी, आओ स्क्रीन पे देखते हैं। धीरज नहीं, अच्छे चलो कोई बात नहीं, बिल्कुल भी परेशान ना होइए, कोई इशू नहीं। नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई टेंशन नहीं यार, आओ सीखने आए हैं, सीखेंगे। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन ये था कि 4600 रुपीज देखो 4600 रुपीज स्क्रीन पे सभी लोग ध्यान से देखना। 4 लोगों में डिवाइड कर दिया जाता है, ए, बी, सी और डी। 4 लोगों में डिवाइड किया जाता है, बंटवारा होता है 4 लोगों में। मयंक मिश्रा सर आप बता दो, नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। अभिषेक भाई नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं, देखना एक बार ध्यान से। कह रहा है आपसे कि 4600 रुपीज इन 4 लोगों में डिवाइड किया जाता है। बड़ा उम्दा सवाल यार, ध्यान से देखना। बांटने का तरीका यह है कि कह रहा है कि बी 20% लेस देन ए, बी को ए से, बहुत ध्यान से समझना, बी को ए से 20% कम मिलते हैं। ठीक, 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। क्लियर? 1/5 होता है, इसका मतलब अगर ए को 5 रुपया मिलेगा तो बी को 1 रुपया कम यानी 4 रुपया मिलेगा। सीधी सी बात। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, आगे लिखा है बी गेट्स 1/3 लेस देन सी। बी गेट्स 1/3 लेस देन सी, तो बी को सी से 1/3 लेस देन मिलता है। यानी अगर सी को 3 रुपया मिलेगा तो बी को 2 रुपया मिलेगा। 1/3 का मतलब यही होता है। अरे यार 1/3 कह लो या उसी को फ्रैक्शन में कह दो भाई, 1/5 कह लो या 20% कह लो, बात तो एक ही है। घूम फिर के कान नाक सीधा पकड़ लो, घुमा के पकड़ लो, समझा ना? आगे पढ़ो, कह रहा है कि बट डी गेट्स 33% मोर देन सी। यही चीज आपको परेशान की होगी। बट डी गेट्स 33% मोर देन सी, लेकिन डी को सी से 33 से 1/3% ज्यादा मिलता है। ठीक, और सब भूल गया होगा परसेंटेज आप लोगों को, इसीलिए सब गड़बड़ हो रहा है। 33 होल 1/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है बेटा 1/3। 1/3 में 100 का गुणा करके 3 की भाग करेंगे तो जवाब आपके पास निकल जाएगा, यही आएगा। इसका मतलब कि अगर सी को मिलते हैं 3 तो डी को मिलते हैं कितने? ज्यादा ना, तो 4 हो जाएगा। ये ज्यादा था, प्लस बना लो, जो कम हो उसको कम बना लिया करो। मेरी बात समझ पाए? क्लियर हो गया सबको? अभिषेक जी सर लेकिन क्वेश्चन तो फर्स्ट सेंटेंस के अकॉर्डिंग अमाउंट केवल ए बी सी में ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डी का डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में नहीं बता रहा है। 1 मिनट
कंप्यूटर से जरा एक बार चेक करिएगा क्या ऐसा हुआ है क्या। माफ़ करिएगा आप लोग, वो एक्चुअली टाइपिंग मिस्टेक हुई है, उसको सही कर लीजिए, सही कर लीजिए आप लोग। ए बी सी डी चारों लोगों में बांटा गया है, वो टाइपिंग मिस्टेक हुई है, एक बार सही कर लीजिए। एक्चुअली पीपीटी टाइपिस्ट तैयार करते हैं, क्वेश्चन हम तैयार करते हैं, तो जो गैप हो जाता है ना उसमें एक आध जगह एरर हो जाता है, तो माफ़ करिएगा सभी लोग। इसको ए बी सी डी में आप लोग कर लीजिए, डी कर लीजिए उसको सही, और मैं अभी तुरंत आपकी स्क्रीन पे सही करा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप इसके बाद रेशियो बना लीजिए, ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी बनाना है। मैंने आपको बताया था सबसे आसान सा तरीका, कोई दिक्कत नहीं थी इसको बनाने में। क्या करना था, 5 दूना के 10, यही तो बताया था, 5 दूना के 10 और 10 तिहाई 30, यहाँ लिखा 30। ये जो 30 हुई ये 5 की वैल्यू हुई, 5 की वैल्यू अगर 30 होगी तो 1 की वैल्यू 6, यानी 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24। क्लियर हो गई बात। 4 की वैल्यू अगर बेटा 24 होगी तो 1 की वैल्यू 4 की वैल्यू, यानी 2 की वैल्यू 24 के बराबर, तो 1 की वैल्यू 12 के बराबर, तो 3 की वैल्यू 12 तिहाई 36 के बराबर। देखो कितनी आसानी से रेशियो बना रहे हैं, 3 की वैल्यू हो गई 36 के बराबर। क्लियर हो गई बात। 3 की वैल्यू अगर 36 के बराबर तो 1 की वैल्यू 12, यानी 4 की वैल्यू 12 चौके 48, 48 के इक्वल हो गई। क्लियर हुई बात, ठीक। अब इसको आप काट लीजिए, किससे काटेंगे, किसी भी एक पहाड़े से काट लीजिए जिससे ये कट रहा हो, आसानी से 6 से काट लो, सारे कट जाएंगे। ये 5 बार में 6 चौके 24, 6 6 36 और 8 बार में है ना, ये 8 हो जाएगा, ठीक। तो ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी, 5 रेशियो, 4 रेशियो, 6 रेशियो 8 हो गया। तो ए प्लस बी प्लस सी, 5 4 9, 9 और 6 15, 15 और 8 कितना हो जाएगा, 23। 23 यूनिट की वैल्यू, 23 यूनिट की वैल्यू 4600, 23 यूनिट की वैल्यू हो गई 4600। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, इससे इसको डिवाइड कर दो, कितनी बार में डिवाइड होगा, 200 बार में, है ना। 200 बार में 1 यूनिट की वैल्यू होगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 200 बार में होगी तो ए का हिस्सा, ए की यूनिट कितनी है, 5, 5 का 200 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 आ जाएगा। ऐसे ही बी का निकाल लीजिए, बी का हिस्सा है 4, 4 का 200 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 800 आ जाएगा। सी का हिस्सा है कितना, 6, 200 से मल्टीप्लाई करिए, ये आ जाएगा 1200। और नेक्स्ट इज डी का हिस्सा होगा 8, और 8 के हिस्से में 200 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 1600, ठीक। कोई कंफ्यूजन, क्लियर हुआ हाँ या ना। 1 यूनिट की वैल्यू 2000, अंशिका चौधरी, 1 यूनिट की वैल्यू 2000 कैसे होगी, अगर 23 यूनिट की वैल्यू 4600 रुपए, 4600, तो 1 यूनिट की वैल्यू बेटा 200 तो होगी, 2000 तो तब होगी ना जब ये 46000 होगा, है ना, 46,000 होगा तब ना होगी। सबको क्लियर हुआ हाँ या ना, जल्दी बताइए जितने भी लोग देख पा रहे हैं। अभिषेक जी यस क्लियर, राजकिशोर क्लियर है सर, है ना। सारे क्वेश्चंस को कॉपी पे अच्छे से नोट कर जाइएगा, ये नहीं कि यूट्यूब पे अपलोड है तो चलो बाद में देख लेंगे। कमेंट फास्ट है सर, नो, फटाफट कमेंट। और यार अगर सेशन अच्छा लग रहा है ना भाई तो एक लाइक तो बनता है बॉस, लाइक और शेयर जरूर मारा करिए फटाफट, सिर्फ आपका इतना ही काम होता है 1.5 घंटे, और कोई काम नहीं करना है। चलिए कंप्यूटर जी नेक्स्ट सवाल स्क्रीन पे ले आया जाए। अगला सवाल देखिएगा स्क्रीन पे आप लोग। अगला सवाल ये कह रहा है कि ₹3600, ठीक। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे हिंदी अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध। बहुत शानदार खेल रहे हैं आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये कह रहा है ₹3600 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए, बी, सी एंड डी। कंप्यूटर जी अब की बार तो डी है ना सवाल में। ए, बी एंड सी एंड डी सच दैट ए गेट्स 1/3 लेस देन बी, बी गेट्स but C gets 25% more than A and D gets 25% less than A, तो find the individual amount या find the share of each person। बिल्कुल मिलते जुलते सवाल हैं, इतनी प्रैक्टिस कर डालो यार कि दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना हो। कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जल्दी बताओ फटाफट। हाँ सर बाई मिस्टेक, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। अगले सवाल पे कंसंट्रेट करिए और देखिए और जवाब दीजिए इन जस्ट 20 to 25 सेकेंड मैक्सिमम।
कोशिश किया करिए 20 सेकंड हार्डली इन ऐसे सवालों को लपेट के रख दिया जाए। बहुत शानदार आप हमारे साथ 9 से 10:30 अग्रिम एकेडमी के साथ जल्दी बताएगी जनता। बहुत शानदार खेल रहे हैं आप लोग। फटाफट आपके जवाब का इंतजार, बिल्कुल मिलते जुलते सवाल आपके लिए ढूंढ के आपके सामने। सबका निकालना है, किसी एक का निकाल दो बेटा, कोई इशू नहीं है, मैं समझ जाऊंगा आप सारे का निकाल लोगे। एक का ही निकाल के बता दो, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना किया जाए ताकि क्वेश्चंस हम लोग थोड़े और कर लें। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपके सामने, एक टॉपिक से मिलते जुलते। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? अरे कहाँ गए सभी लोग? जिंदा हो तुम सब, ऐसे रहते हो जैसे लगता है 9 बजे आत्मा छोड़ गई है, आएगी ले जाएगी 11 बजे। अरे घर में है भाई, एक कप चाय लेके बैठा करो, फटाफट बताया करो। यस अजय शर्मा, नो सर, कोई बात नहीं। वंशिका 800, बेटा ये भी तो लिखा करो, ए का 800, बी का या सी का किसका आ रहा है, मुझे भी तो पता चले। $800 अच्छे। विश्वास बाल्यान जी का जवाब आया है 1200। शशांक जैन सर जी आप क्या लिखे हो बेटा? सब्सक्रिप्शन परचेज करना। अच्छा, कुछ अगर खरीदना मुझे है तो भाई मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं खरीद लूँगा, कोई बात नहीं, परेशान ना हो। हाँ पहले पढ़ाई पे ध्यान दो, बाकी खरीदवा लेना, हमें फ़ोन कर लेना शशांक जी, मैं कर लूँगा। कैसे? अच्छा आपको खरीदना है, ठीक है। हमें लगा कि मुझे कह रहे हो कुछ खरीदने को, खरीद लूँगा भाई, हम दोनों लोग मिल के खरीद लेंगे। हाँ चलो, उसके लिए जो अग्रिम एकेडमी का कॉन्टैक्ट नंबर है ना, आप उस पर कॉल करिए। मैथ स्पेशल के बैचेस आ रहे हैं आपके सामने बहुत जल्दी, और मैथ स्पेशल बिल्कुल उम्दा होगा, बेसिक मॉडरेट टू डिफिकल्ट, इतना पढ़ाऊंगा और उस लेवल का पढ़ाऊंगा कि आप पढ़ेंगे भी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ स्पेशल बहुत जल्दी आ रहा है आपके पास बैच। शशांक जी मैं समझ गया, मैंने आपको बता दिया, आप इंक्वायरी वाले नंबर पे एक बार कांटेक्ट करिए, आपको टीम बताएगी। बैच बहुत जल्दी आ रहा है, 1-2 दिन में आपके सामने स्लाइड भी होगी, परेशान ना हो। ठीक है, कुछ लोगों का जवाब आया। वंशिका जी ने बताया 1200, 1600, बिल्कुल सही। विश्वास बाल्यान A 800, B 1200, C 1000 और D बिल्कुल 600, बिल्कुल सही है। बहुत सही, शानदार खेल रहे हैं आप लोग। बाकी लोग कहाँ चले गए भाई? ज़्यादा टफ हो गया क्या सवाल? अब यार बेटा देखो, टफ हो या इजी हो, पढ़ना तो पड़ेगा। एग्जाम पैटर्न, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ोगे तो थोड़ा टफ मिलेगा, थोड़ा इजी भी मिलेगा, है ना। मेरे सवाल अगर आप सारे लोग, जितने लोग जुड़े हो, अगर कर ही डालोगे तो मजा ही क्या है। ठीक है, मुरारी मिश्रा A 480, B 720, C 900, D 1300, बिल्कुल सही जवाब है मुरारी जी। आइए जरा स्क्रीन पे देखते हैं एक बार बिना समय वेस्ट किए। देखो क्वेश्चन ये है कि 3600 रुपए को 4 लोगों में बांट देते हैं सब। बात को समझना, देखो 3600 रुपीज को ABCD में बांट दिया जाता है, A B C और D में बांटा जाता है। क्लियर? बांटने का तरीका यह है, जो उसने दिया है वैसे ही बांट दो। क्वेश्चन में ये कह रहा है बांटने का तरीका कि A गेट्स 1/3 लेस देन B, A गेट्स 1/3 लेस देन B, A को B से 1/3 कम मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर B 3 पाएगा तो A 2 पाएगा। सीधी सी बात है। अजय शर्मा स्पेशल जल्दी हो रहा है सर मैथ का। हाँ बिल्कुल शशांक जी, मैं करियर विल ऐप पे लिया है बैच, अच्छा नहीं है। राकेश सर जी हाई एंड स्पीड गए, कोई बात नहीं आकाश जी, शशांक जी कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़िए बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, बैच आपको मिल जाएगा, परेशान नहीं हो सर। सब कुछ भूल गए सर कोरोना के चक्कर में कोई बात नहीं, भूल गए तो काहे लिए हम आए हैं, इसीलिए तो सीखने के लिए। परेशान ना हुआ करो यार, दिल पे ना कोई बात लिया करो, मस्ती से पढ़ो, आराम से, बहुत आसान है। एक कह रहा है कि ए को मिलता है B से 1/3 भाग कम। क्लियर हुई बात? यानी अगर B को 3 मिलता है तो A को कितना मिलेगा? 2। अगली लाइन पढ़ो। अगली लाइन ये कह रहा है कि
बट सी गेट्स 25% मोर देन ए, लेकिन सी को ए से 25% ज्यादा मिलता है। देखना जरा ध्यान से, कह रहा है कि सी को ए से 25% ज्यादा मिलता है। अब बताओ, अगर सी को ए से मिलता है तो 25% की वैल्यू कितनी होती है? 25% की वैल्यू 1/4। तो इसका मतलब अगर ए को मिलता है 4 तो सी को मिलेगा कितना? बोलता का है नहीं, 5। सिंपल सी चीज। अगली लाइन फिर पढ़ो, अगली लाइन में लिखा है कि बी गेट्स 25% लेस देन ए। ठीक, डी गेट्स 25% लेस देन ए, डी गेट्स 25% लेस देन ए, यानी डी को ए से 25% कम मिलता है। तो बेटा 25% का मतलब 1/4। इसका मतलब कि अगर इसको मिला 4 तो इसको मिला कितना? 3। यही मिला ना, यही मिला ना, हाँ या ना? क्लियर हुई बात सबको? ठीक, अब देखो यहां से हमें क्या बनाना पड़ेगा? ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी। आइए जरा देखते हैं एक नया फॉर्मेट आपके सामने। देखो, ए रेशियो बी पता है, ए रेशियो सी पता है, ए रेशियो डी पता है। देखो बेटा, ए की वैल्यू यहां कितनी है? 4। यहां भी कितनी है? 4। लेकिन ए की वैल्यू यहां कितनी है? 2। तो हमें करना क्या पड़ेगा? इसमें कर दो 2 से मल्टीप्लाई। ये सारे के सारे जब इक्वल हो जाएंगे तो बड़े प्यार से हम लोग कह लेंगे कि ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। जैसे ही आप 4 से 2 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा 4। क्लियर? ये देखो, जैसे ही 2 से ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बन जाएगा? ये बनेगा 4 और ये बन जाएगा 6। क्लियर हो गई बात? तो ए की वैल्यू हो गई, ये ए की वैल्यू हुई 4, बी की वैल्यू बी के सामने 6, सी की वैल्यू सी के सामने 5 और डी की वैल्यू डी के सामने 3। यानी ए की वैल्यू 4, सी बी की वैल्यू 6, सी की वैल्यू 5 एंड डी की वैल्यू कितना हो गई? 3। क्लियर? तो ए प्लस बी प्लस सी सबका हिस्सा देख लिया जाए, क्योंकि बंटवारा सबके हिस्से में करना है। 6 4 10 5 15 और 3 18। 18 यूनिट निकल कर आ रहा है बेटा। 18 यूनिट होगा किसके बराबर? 3600। तो 1 यूनिट बराबर होगा किसके? 3600/18, यानी 18 दूनी 36, 200। अगर 1 यूनिट आया 200 के बराबर तो ए का हिस्सा अगर आपको बताना है तो दिख रहा है 4 यूनिट है। 4 यूनिट पे 200 की मल्टीप्लाई कर लो, 800 रुपए। बी का हो जाएगा 6 गुणे 200 कर लो, ये आ जाएगा। सी का निकालोगे तो 5 गुणे 200 कर लो, 1000 आ जाएगा। और डी का अगर चाहिए तो 3 गुणे 200 कर दो। कमेंट फास्ट गाइज, एस आर नो? क्लियर? ऑल आर क्लियर? एस आर नो? कमेंट फास्ट। सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक ठोकते हुए जल्दी से बता दीजिए फटाफट, एस आर नो? जल्दी बताओ, सबको क्लियर है? आया समझ में सबको? एस आर नो? कमेंट जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट। यस धीरज जी, यस है ना? सवाल बहुत अच्छे हैं, सबके कमेंट आने लगे। यस बिल्कुल क्लियर हो रहा है, सबको क्लियर हो रहा है। तो आप लोग क्या किया करिएगा ना, क्वेश्चंस को नोट जरूर करिएगा। आई बात समझ में? नोट करिएगा, इसको कॉपी पे दोबारा भी पढ़िएगा और इसको दिमाग में रखिएगा। बड़े अच्छे क्वेश्चंस हैं यार, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए बेटा ढूंढ के लाया हूं। तो प्लीज इग्नोर ना करते हुए एक बार दोबारा पढ़िएगा और लाइक ठोकते हुए, शेयर मारते हुए चलिए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अभिषेक जी यस, शशांक जैन नाइस, थैंक यू भाई। ट्विंकल राणा, मैथ स्पेशल की फीस कितनी रहेगी सर अगर मुझे ज्वाइन करना पड़े? ट्विंकल जी प्लीज कांटेक्ट आप इंक्वायरी नंबर, जो कांटेक्ट है इंक्वायरी नंबर जो आपके ऐप में भी होगा, ऐप के आसपास होगा, आप देख लीजिए। और यूट्यूब पे भी पड़ा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप निकाल लीजिए। शशांक जैन, मैं आपका फैन हूँ सर जी, शुक्रिया शशांक भाई, बिल्कुल दिल से शुक्रिया। बिल्कुल आप पढ़िए और हम पढ़ाएं, बहुत अच्छा है। तो ट्विंकल जी आप उस पर कॉल करके एक बार कंफर्म कर लीजिए। मैथ स्पेशल की फीस वगैरह ये सारी चीज़ें 1-2 दिन में डिसाइड होकर आपकी स्लाइड पे होगी क्लास से पहले। सारी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, बस धीरे धीरे जैसे आज तक पेशेंस थे वैसे थोड़ा और वक्त दीजिए, बेहतर मिलेगी। गौरव सर की एक मुहिम आप तक पहुंचाई जा रही है, तो लगे रहिए। चलो अगला सवाल कंप्यूटर जी स्क्रीन पे लाएं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन।
बहुत शानदार खेल रहे हैं आप लोग। अच्छा लगता है यार जब आप लोग पढ़ते हो, रिप्लाई करते हो यस सर नो सर, बहुत अच्छा लगता है कि चलो कम से कम आपके समझ में तो चीज़ें आ रही हैं, आप पढ़ तो रहे हो, बहुत अच्छा लगता है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। देखो नेक्स्ट अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है। ₹13,700 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए, बी, सी एंड डी सच दैट बी गेट्स 1/3 लेस देन ए गेट्स 25% लेस देन सी, बट डी गेट्स 11 होल 1/9% मोर देन ए। बड़ा दुखी करता है यार तुम लोगों को ये डिजिट हमारा ना। फाइंड द शेयर ऑफ ईच पर्सन, आप किसी एक का निकाल दीजिए। बड़ा तुम लोगों को दुखी करता है। याद करो वो क्लास के दिन, वो दिन याद करो जब हम लोग ऐसे डिजिट्स को मजे लेते थे क्लास में। अब नकल मार रहे होगे कि 11 होल 1/9 का मतलब क्या होता है। खेलो मेरे साथ 9 से 10:30 मेरे शेर। जल्दी बताइए फटाफट क्या होगा जवाब, जनता बताएगी। और आप लोग जानते हो ऐसे डिजिट से मुझे बहुत प्यार रहता है। मुरारी मिश्रा, सॉरी सर मिस्टेक हो गई। कोई बात नहीं मुरारी जी, दिल पे ना लो, कोई बात नहीं। अंशिका सर आपके बाकी टॉपिक कहाँ से मिल सकते हैं? अंशिका जी बाकी टॉपिक 0 मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल, ओनली मैथ स्पेशल, ठीक है। और वो मिलेगा आपको अग्रिम एकेडमी के ऐप पे। प्लीज कॉन्टेक्ट इंक्वायरी नंबर। जल्दी बताइए फटाफट। बहुत शानदार, जितने भी दर्शक हमसे जुड़े हैं बहुत शानदार खेल रहे हैं आप लोग। नहीं आता सर, कोई बात नहीं, नहीं आता तो मैं बताऊंगा, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं बेटा, हुई मैं इसीलिए। चलो देखो मैं बताता हूं आपको। देखो कह रहा है 3600 चार लोगों में, सॉरी माफ करिएगा 3700 रुपीज, 3700 रुपए। एकदम देखो एक जैसे सवाल ढूंढ के लाया हूं आपके लिए, बिल्कुल एक जैसे, लेकिन सब में कुछ ना कुछ कलाकारी है। बस आप पकड़ लिए तो आपका, नहीं पकड़े तो मेरा। 3700 ABCD चार लोगों में बांटा जाता है। अजय शर्मा नहीं बन रहा है सर, भाई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए बोर्ड पे 3700 ABC चार लोगों में बांटा जाता है। पहली लाइन पढ़ लो। पहली लाइन वो आपसे ये कह रहा है कि B गेट्स 1/3 लेस देन A, B गेट्स 1/3 लेस देन A, B को A से 1/3 कम मिलता है। इसका मतलब A को अगर 3 मिलता है तो B को 1 कम 2 मिलेगा, 3:2। सीधी सी बात। आगे आपसे कह रहा है कि A गेट्स 25% लेस देन C, A गेट्स 25% लेस देन C, क्लियर। C से 25% कम A को मिलता है। इसका मतलब कि अगर C को 4 मिलेगा तो A को कितना मिलेगा? 3। एंड नेक्स्ट लाइन, अगली लाइन आपसे ये कह रहा है बट D गेट्स 11 होल 1/9% मोर देन A, लेकिन D को A से 11 से 1/9% ज्यादा मिलता है। शायद यही दुखी कर रहा होगा आप लोगों को, और इसका मतलब होता है 1/9। 1/9 होता है, 11 होल 1/9% की वैल्यू 1/9 होती है बेटा। इसका मतलब कि अगर A को मिलेगा 9 तो D को मिलेगा 10। अब हमें यहां बनाना है A रेशियो, B रेशियो, C रेशियो, D। देखो सब जगह A है। यहां A की वैल्यू 3 है, यहां A की वैल्यू 3 है, यहां A की वैल्यू 9 है। इक्वल कर लें तो बड़ा इजीली हमारे पास निकल जाएगा। इक्वल करने का तरीका, यहां भी 3 से मल्टीप्लाई, यहां भी 3 से मल्टीप्लाई, तो ये सारे के सारे A की वैल्यू क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी आपस में, राइट। अब जब हम इनको इक्वल करेंगे तो मल्टीप्लाई करने में ये क्या बनेगा? ये बनेगा 6, ठीक। इसको इक्वल करोगे तो ये बन जाएगा 9:12, और ये 9:10 है ही। तो A की वैल्यू कितनी हो गई? 9, B की वैल्यू B के सामने 6, C की वैल्यू C के सामने 12, और D की वैल्यू D के सामने है 10। क्लियर हो गई बात? कोई कंफ्यूजन नहीं ना यहां तक है? सर नो,
कमेंट फास्ट, हाँ या ना। ठीक, 9 6 15 और 22, ये हो जाएगा 37, यानी A प्लस बी प्लस सी प्लस डी टोटल कितना हो गया 37 यूनिट। 37 यूनिट की वैल्यू 3700 रुपए दे रखी है, तो बेटा एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू 100। क्लियर, अगर एक यूनिट की वैल्यू 100 होगी तो आपको शेयर ऑफ ईच पर्सन बताना है। ए का निकालेंगे तो 9 है, 9 का 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 900 रुपये आ जाएगा। बी का ऐसे ही निकाल लीजिए, सी का निकाल लीजिए और डी का निकाल लीजिए। क्या क्लियर हुआ, हाँ या ना? जितने भी दर्शक हमें देख पा रहे हैं, क्लियर हुआ? एस आर नो? फटाफट बताना क्या क्लियर हुआ सबको, कोई कंफ्यूजन? कमेंट फास्ट, एस आर नो? मुरारी मिश्रा ने जवाब बता दिया था, बिल्कुल सही सही। ए की वैल्यू 900, बी की वैल्यू 600, सी की 1200, डी की 1000। हाँ बिल्कुल सही है। अजय जी क्लियर है। वंशिका 900 बिल्कुल सही। राजकिशोर यस सर, ठीक है, सब कुछ क्लियर है भाई, बहुत आसान, बस टेक्निक का यूज करिए। आपको मैं ये दिखा रहा हूँ कितने वैरायटी के सवाल। विश्वास बाल्यान यस, वंदना यस, अंशिका चौधरी हो गया, ठीक है, थैंक यू सबको, थैंक यू मेरी तरफ से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे जल्दी से कंप्यूटर जी अगला सवाल स्क्रीन पे लाया जाए। बच्चे बहुत शानदार खेल रहे हैं, मज़ा आ रहा हो ना यार, तो लाइक और शेयर ठोकते चला करो, लाइक दबाया करो बटन, है ना। जितनी शानदार लाइक की बटन दबाओगे उतनी शानदार सवालों का सिलसिला होगा आपके बीच। जल्दी से बताइए फटाफट, सबको यस, सबको यस, ठीक है, सबको आ गया समझ में। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है और अगला सवाल ये है कि ₹43,000 43,000 रुपये इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ABC, 3 लोगों में बांटा जाता है, सच दैट 40% ऑफ ए के हिस्से का 40%, ए के हिस्से का 40%, 60% ऑफ बी के हिस्से का 60% एंड 1/3 ऑफ सी के हिस्से का 1/3 भाग आर इक्वल, सारे आपस में बराबर हैं। तो आपको बताना है प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा क्या होगा। जनता के सामने सवाल स्क्रीन पे। शशांक जैन 1000, भाई किस चीज का आंसर 1000 दे रहे हैं? निरंकर यादव सबसे अच्छा क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, थैंक यू सो मच। सारे क्लियर है यार, सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। आगे देखो, मेरा सीधा सा मानना है भाई, 1 घंटे में 2 सवाल पढ़ो मुझसे। कितने? 2, लेकिन वो ऐसा पढ़ो कि दोबारा फिर ना पढ़ना पड़े। हमने 1 घंटे में आपको 200 सवाल पढ़ा दिए, समझ में ये कभी नहीं आए, बाद में फिर पढ़ना पड़ रहा है, एग्जाम में सोचना पड़ रहा है, तो फायदा क्या मेरी और आपकी मेहनत का। क्लियर? अग्रिम एकेडमी आपको यही चीज सबसे बेहतर देगी, कोई जल्दी आपको यहाँ कभी नहीं दिखेगी, हमेशा ध्यान रखिएगा। अब तक फाउंडेशन में थे हम लोग, लेकिन अब हम लोग बिल्कुल फ्री हैं, उतना ही पढ़ाएंगे जितना झेल पाओ। चलते रहिए, कमेंट आते रहने चाहिए, कहानियां सुनते रहा करिए। वंशिका जी 15,000, बेटा किस चीज का 15,000? ए का, बी का, सी का लिखा करिए ना, बहुत शानदार खेल रहे हैं आप लोग। जल्दी बताइए फटाफट। शशांक जैन, ऐसे राकेश सर क्या लिखते हो यार। अभिषेक कुमार, बी का 10,000, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब जरा देखो, थोड़ा सा इस क्वेश्चन का ना पैटर्न चेंज है, बात को समझना यार। इस क्वेश्चन का ना थोड़ा सा तरीका, पिछले 3 सवाल एक जैसे थे, लेकिन इसका थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, ठीक। उससे पहले ये क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं। देखो, अगर लिखा हो 2a/b इज इक्वल टू b/5 इज इक्वल टू 3c/2, बात को समझना, या 3c/5 कर लो। a/b, b ये लिखा हुआ है और 3c/ ये लिखा हुआ है।
अगर आपको इन केस में ये फाइंड करना हो, इसको कर लीजिए आप 7, ऐसा कर लो 2a अपॉन a। इस चीज को जरा समझना, ये एक कॉन्सेप्ट है जो इस क्वेश्चन में यूज होगा, बता दूं ताकि आपको क्लियर हो सवाल अच्छे से। 2a अपॉन 7 इज इक्वल टू b बाई 5 इज इक्वल टू 3c बाई 5। तो हमने कहा यहां मुझे चाहिए देन फाइंड द रेशियो ऑफ a रेशियो b रेशियो c, मुझे ये चाहिए। ठीक है, मेरी बात समझ पाए? ऐसे सवालों को क्या करते हैं, तरीके तो बहुत हैं करने के, लेकिन आप टेक्निक को समझना, ट्रिक को समझना। ट्रिक क्या है जिससे सबसे कम समय लगेगा। आपको कुछ नहीं करना है, a रेशियो b रेशियो c आप सीधा लिखिए ऐसे, और ये जो फ्रैक्शन में लिखा है ना भिन्न में 2/7, इसको उल्टा कर दो, 7/2 लिखो। ठीक, इसको भी उल्टा करो 5/1, और इसको भी उल्टा करो बेटा 5/3। ठीक, चूंकि डिनोमिनेटर में आया 213, ये डिनोमिनेटर में आया तो एलसीएम लेंगे 213 का, तो क्या बनेगा 6, 6 से यहां मल्टीप्लाई, 6 से यहां मल्टीप्लाई, और 6 से यहां मल्टीप्लाई। इज दैट क्लियर? तो 3 से ये करोगे, ये कितना 3 बार में कटेगा, ये होगा 21, ये होगा 30, और ये इससे 2 बार में कटकर हो जाएगा 10। फाइनली आंसर a रेशियो b रेशियो c। अगर फ्रैक्शन में वैल्यू दी हो तो हमेशा ऐसे ही निकालिएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, सेम इसी चीज का यूज करके हम लोग जो है आगे हम लोग इस क्वेश्चन को लगाते हैं जो आपकी स्क्रीन पे है। अब देखिएगा कैसे, देखो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 43,000 रुपीज 3 लोगों में बांटा जाता है, ए बी सी, कुछ ए को, कुछ बी को, कुछ सी को। कह रहा है कि 40% ऑफ ए, इट मींस ए के हिस्से का 40%। अब ए को कुछ तो पैसा मिला होगा यार, मान लिया ए को मिला x, बी को मिला y और सी को मिला z, मान लिया यह। तो x का 40%, ए के हिस्से का 40%, जो भी ए का हिस्सा होगा, माना था x, आप चाहो तो ए भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ए के हिस्से का 40% ये बराबर है 60% ऑफ बी, यानी बी के हिस्से के 60% के, यानी y के। क्लियर? और सी के हिस्से के कितने प्रतिशत, 1/3 दिया है ना, 1/3 भाग सी के बराबर होगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, सी का हिस्सा हमने z माना था, इसके 1/3 के, ये सारे के सारे आपस में बराबर है। क्लियर हुई बात? अब जरा समझना मेरी बात को। इसका मतलब 40% का मतलब होता क्या है, 2/5, तो ये होगा 2x अपॉन 5। 20% 1/5, 40% 2/5, 60% 3/5, और ये बन गया बेटा z/3। अब यहां से बना लो x रेशियो y रेशियो z, वही चीज जो मैंने आपको समझाई है, सेम वही कॉन्सेप्ट। उल्टा करो इसको 5/2, इसको करिए 5/3, और इसको करिए जनाब 3/1। तो 2 3 आया डिनोमिनेटर में, एलसीएम कितना हुआ 6। अगर एलसीएम हुआ 6 तो मल्टीप्लाई 6 यहां, मल्टीप्लाई 6 यहां, मल्टीप्लाई 6 यहां। आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 से ये कटेगा 3 बार में, बेटा ये हो जाएगा 15। ये इससे कटेगा 2 बार में, तो ये हो जाएगा 10, और ये इससे काटेंगे तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद 18। तो 15 10 25, 25 और 10 35, और 3 कितना हो जाएगा 38, 38 43 की वैल्यू हो जाएगी ये 43,000। बहुत ध्यान से समझना, a प्लस बी प्लस सी निकालोगे तो 43 यूनिट की वैल्यू 43,000, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 1000 आ रही है तो आसानी से a के हिस्से में था 15, इनके लिए हो जाएगा 15,000, b के हिस्से में था 10 तो ये हो जाएगा 10,000, सी के हिस्से में जल्दी से कमेंट करके बताइए क्लियर हुआ या नहीं। 18,000 जल्दी से बताइएगा कमेंट करके फटाफट, जितने भी दर्शक हमें देख पा रहे हैं जल्दी से बताओ क्लियर हुआ सवाल, हाँ या ना। सभी लोगों के सामने सोल्यूशन आपकी स्क्रीन पे बड़ा ही प्यारा दिख रहा है यार, जल्दी से बताओ क्लियर हुआ। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, बहुत अच्छे सवाल,
थोड़ी सी परेशानी अगर हो रही होगी तो आप लोग देखना, फिर से वीडियो को पॉज करके अपलोड होने के बाद नो डाउट बहुत अच्छी चीज़ें आपके पास हैं। फटाफट बताइए। विश्वास बाल्यान जी का बिल्कुल सही जवाब था 1500, 1000, सी 1800। 1500 नहीं है बेटा, 15,000 होगा। मुरारी जी का सब जवाब बिल्कुल सही था। अंशिका जी भी ने सही जवाब दिया था, ठीक है। वंशिका, इनके भी जवाब सही थे। मैक्सिमम पीपुल सही जवाब दे रहे हैं, मैक्सिमम लोगों को। सबको क्लियर है ना? टाइपिंग मिस्टेक हो गया, अच्छा कोई बात नहीं, चलिए सबको क्लियर है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे बिल्कुल सेम मिलता जुलता है। एक वैरायटी के 2-4 सवाल लगा के और बाकी किताबों से ढूंढ के लगा के रख दीजिए ताकि दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ₹7,000। कंप्यूटर जी स्क्रीन पे लगाया जाए। ₹7,000 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए, बी एंड सी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे हिंदी अंग्रेजी भाषा में। सच दैट 2/3 ऑफ ए के हिस्से का 2/3, 75% ऑफ बी के हिस्से का 75% एंड 1/3 ऑफ सी के हिस्से का 1/3 सारे ही आपस में बराबर हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा। बता सकते हो यार? कमेंट फास्ट, इस सवाल को जल्दी से आप बताएंगे। कमेंट फास्ट, इस सवाल को जल्दी से आप बताएंगे। इस सवाल का जवाब क्या होगा? बहुत शानदार खेल रहे हैं आप लोग, जल्दी से बताइए। सेम सवाल है, केवल डिजिट बदला हुआ है, और उम्मीद करते हैं ऐसे केस में आप लोगों के जवाब फटाफट आने चाहिए। जितने भी दर्शक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जो हमें झेल पा रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं, बेटा पढ़ना पड़ेगा, है ना। और ये क्वालिटी अग्रिम एकेडमी के प्लेटफॉर्म से हमेशा बनी रहेगी, ये ध्यान रखिएगा। क्वालिटी हमेशा बनी रहेगी। सिर्फ इन्हीं चीज़ों के लिए हम लोग आपस में जुड़ के एक नई चीज़ आपको दे रहे हैं। क्वालिटी वाइज आप मिले, एग्ज़ाम ओरिएंटेड, कोई भी चीज़ें फालतू किसी के द्वारा नहीं। जल्दी बताइए फटाफट क्या होगा जवाब। बहुत शानदार खेल रहे हैं आप सभी लोग। अगला सवाल, कीमत होगी 25 लाख रुपए का। ये सवाल आपकी स्क्रीन पे, जनता बताएगी क्या होगा जवाब। जिंदा मुर्दा बराबर नहीं बेटा, जल्दी जल्दी बताओ। अभिषेक कुमार जवाब 18,000। अजय शर्मा बता दो सर। बेटा जरूर बताएंगे। अभिषेक कुमार 1600। और कोई कलाकार? अभिषेक कुमार बी 1600, ठीक है, बिल्कुल सही। उर्वशी 1800। अरे वाह क्या बात है। मुरारी ए 1800, बी 1600, सी 2600। वाह बिल्कुल सही है। किसी एक का जल्दी से बता दिया करिए। चलिए एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। सभी लोग कह रहा है 7,000 रुपीज़ को 3 लोगों में बांटना है। बहुत आसानी सी, सेम पैटर्न के हम लोग क्वेश्चंस अच्छे अच्छे कर रहे हैं। ए बी सी तीनों लोगों में बांटना है। क्लियर हुई बात? ए बी सी तीनों लोगों में बांटना है। बांटने का तरीका वो ये कह रहा है कि 2/3 भाग ऑफ ए, तो लिखिए ना 2/3 ऑफ ए। कह रहा है ये इस किसके इक्वल है? 75%। या 25% का मतलब होता है भाई 1/4, ठीक है। तो 75% का मतलब कितना होगा? 3/4। तो 3/4 ऑफ बी। क्लियर? और कह रहा है 1/3 ऑफ सी, मतलब सी के हिस्से का, जो भी सी को हिस्सा मिलेगा उसका 1/3। ये सारे के सारे आपस में बराबर है। तो मैंने आपसे क्या कहा था, जब ए रेशियो बी रेशियो सी यहां बनाना हो तो सारे के सारे फ्रैक्शन को उल्टा कर दो। ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3, और ये हो जाएगा बेटा 3/1। ठीक, अब क्या करना है? सेम क्वेश्चन चल रहा है तो सेम तरीका चलेगा। एलसीएम हो जाएगा 6। बड़ी आसानी से बहुत कम समय में लगा सकते हो। यहां भी 6 और यहां भी 6। ये इससे 3 बार में काटेगा बेटा, ये होगा 9। ये इसको 2 बार में कैंसिल करेगा 8, और ये इसको 18 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे तो ये आएगी 18, 8 और 9, 35 यूनिट है ना। 35 यूनिट आ जाएगी, और 35 यूनिट की वैल्यू दे रखा है कितना टोटल? 9,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां से निकाल लो। 1 यूनिट की वैल्यू यहां से निकालोगे बेटा तो ये आ जाएगी, माफ करिएगा, ये 9,000 नहीं 7,000 है। 35 दूना 70, 200 हो जाएगी। ए का निकालोगे 9,000 आएगा, क्योंकि ए का हिस्सा है 9, तो ए की आंसर होगा 9,000। बी का आंसर होगा 8,000। 8 दूना 1,600, और
सी का हो जाएगा, ए का हिस्सा होगा 1800, बी का हिस्सा होगा 1600 और सी का हिस्सा होगा 3600 रुपए। ये क्लियर हुआ? एस आर नो? कमेंट फास्ट, एस आर नो। एक यूनिट की वैल्यू 280 का, एक यूनिट की वैल्यू 280। मुरारी टाइपिंग मिस्टेक हो गया सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है टाइपिंग मिस्टेक। 7000 है, ठीक है। एक यूनिट की वैल्यू 280 नहीं होगी अंशिका जी, एक बार चेक करिए आप, फिर से क्वेश्चन को देखिए। 35 यूनिट की वैल्यू 7000 है ना, तो एक यूनिट की वैल्यू बेटा 200 ही तो होगी। आई बात समझ में ना? 35 दूना 70 होता है, डिवाइड करेंगे 200 बार डिवाइड हो जाएगा। ये क्लियर है सबको? है सर? नो? क्लियर? शशांक जैन क्लियर? बहुत अच्छा लगता है यार, क्लियरली बताया करो। क्लियर हुआ है सर? नो? फटाफट लाइक दबाते चलिए, शेयर करते चलिए जल्दी जल्दी सभी लोग, और जवाब बताते चलिए। सबको क्लियर है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अजय शर्मा क्लियर है सर? ठीक है, सबको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे फिर से अंग्रेजी हिंदी भाषा में उपलब्ध। जल्दी बताइए फटाफट क्या होगा। कराया था मैंने इस टाइप का आपको कल सवाल। पार्ट 1 में ये कॉन्सेप्ट यूज है, जो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ योर स्क्रीन। क्वेश्चन अगला ये है कि ₹4200 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ABC। 4200 रुपए को ABC में बांटा जाता है। कह रहा है बांटने का तरीका यह है कि A को मिलेगा B और C दोनों के हिस्से से 25% कम, जबकि B को मिलेगा A और C दोनों के हिस्से से 80% ज्यादा। तो कह रहा है ABC का हिस्सा ज्ञात कीजिए। जनता बताएगी। अंशिका चौधरी हो गया सर, थैंक यू। कुमार सुमित कह रहे हैं सर 3,20,000 का सवाल है ये तो। हाँ, बिल्कुल लगाइए ये अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे। 12,50,000 रुपए का। जनता बताएगी। बहुत शानदार खेल रहे हैं आप लोग, फटाफट बताइए इस क्वेश्चन को। कमन फास्ट। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको कल बताया था, पार्ट 1 की जो लास्ट वीडियो है उसमें बताया था इसको तोड़ते कैसे हैं। अगर याद होगा तो सवाल आपका। चलो लेट ना करते हुए इस सवाल का शुरुआत मैं करता हूं। अगला सवाल आप करिएगा, ठीक है? अगले सवाल को आप करिएगा। देखो क्वेश्चन क्या है कि ₹4200, बहुत ध्यान से देखना सभी लोग, अगर किसी का आ जाए तो कमेंट कर देना। कह रहा है इसको 3 लोगों में बांटा जाता है, ABC में। बांटने का तरीका क्या है जरा देखना ध्यान से। कह रहा है जब बांटते हैं ना तो A विल गेट्स 25% लेस देन B प्लस C टुगेदर। क्लियर? A को मिलता है B प्लस C टुगेदर, B और C के दोनों के हिस्से से 25% कम। ये उसके कहने का मतलब है, ठीक? ये बनेगा। इसका मतलब अगर 25% की वैल्यू 1/4 होती है, अगर B प्लस C को मिलता है 4, तो बेटा A को मिलेगा कितना? 3। और ये बात मैंने आपको पार्ट 1 में पढ़ाई है। क्लियर हुई बात? एस आर नो? सवाल अच्छा है यार। एस आर नो जल्दी बताना बेटा, क्लियर है? ये टेढ़ा तो नहीं लग रहा? कमेंट फास्ट। यस अजय शर्मा जी, यस, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। अगली लाइन आपसे ये कह रहा है कि A एंड C, बट A एंड C टुगेदर विल गेट 80% मोर देन B। लेकिन A एंड C टुगेदर विल गेट्स
ए और सी को बी से 80% ज्यादा मिलते हैं। 20% मतलब 1/4, तो 80% का मतलब कितना हो जाएगा? 20 चौके 80, 20% 1/5, तो 80% 4/5। इसका मतलब कि अगर बी को मिलते हैं 5, तो ए और सी को कितने मिलेंगे? 4/5 इसकी वैल्यू होती है, तो इसे मिल जाएंगे 9। आई बात समझ में? क्लियर हुई बात? अब चलो देखो इसके बाद क्या करना है आपको। कल मैंने ये बात बताई थी कि अगर ए रेशियो बी प्लस सी 3:4 है और बी रेशियो ए प्लस सी है, तो जब आप इनको जोड़ोगे तो ये कितना होगा? देखो इनको जोड़ेंगे तो ये कितने यूनिट बनेगा? 7, और इनको जोड़ोगे तो 9 5 14 यूनिट बनेगा। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू तो बराबर होनी चाहिए ना। बराबर करने के लिए इसमें क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये बनेगा 6 और ये बनेगा कितना? 4 दूना के 8। क्लियर हुई बात? 4 दूना 8। इसमें चेंज करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि ये तो ऑलरेडी वही हो जा रहा है 5 और 4। अब हमें चाहिए इंडिविजुअल रेशियो। तो जरा देखना एक बार ध्यान से, ए की वैल्यू क्या होगी? ए का रेशियो ए के सामने लिखा हुआ है, कितना हुआ? 6। बी का रेशियो बी के सामने लिखा हुआ है, कितना? 5। और सी का रेशियो आप निकाल लो कहीं से, बी प्लस सी। बी प्लस सी की वैल्यू है 8। अगर बी की वैल्यू है 5 तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था। यहां से भी निकाल सकते हो। ए प्लस सी की वैल्यू कितनी? 9। अगर ए की वैल्यू है 6 तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 - 6, तब भी आएगा 3। तो ए बी सी का रेशियो क्या बन गया? 6:5:3। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 6 5 11 और 3 14। 14 यूनिट की वैल्यू 4200। एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहां से 14 तिया 42, पाड़ा ओड़ा याद हो तो ठीक हो गया। अब तो इसलिए ए की वैल्यू निकालनी है, तो अगर ए की वैल्यू निकालनी है तो 6 में मल्टीप्लाई करिए 300 का, 20 में मल्टीप्लाई करिए 5 से 300 का, और सी से मल्टीप्लाई करिए बेटा 3 से 300 का। ये आपके पास आंसर निकल के आ जाएंगे। सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, सीधा सीधा आंसर। क्लियर हुआ है? यस और नो? जल्दी बताइए। थोड़ा टेढ़ा था, लेकिन उनके लिए टेढ़ा होगा जो पार्ट 1 में ये कॉन्सेप्ट ध्यान नहीं दिए होंगे। बे ऐसा थोड़ी आता है सवाल। तो बेटा ये सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है, आप ढूंढ लीजिएगा। सारे सवाल ऐसे आते हैं, टाइम एंड वर्क पे ऐसा बनता है, स्पीड डिस्टेंस पे ऐसा बनता है। तो फाइनली हमें ये चीज़ तोड़नी आनी चाहिए, है ना। छुट्टी कहीं नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। हर एग्जाम के 2 फेज हो गए हैं, प्री और मेंस। कहीं ना कहीं रडार में हम लोग आ ही जाते हैं। तो जल्दी से फटाफट कमेंट करके बता दीजिए जितने भी दर्शक हमें सुन पा रहे हैं, इज इट क्लियर और नॉट? हाँ या ना? क्लियर है या नहीं? जितने भी दर्शक हमें देख पा रहे हैं, यस। अजय शर्मा जी यस, उर्वशी जी नहीं क्लियर है सर। कोई बात नहीं बेटा, फिर से एक बार। शशांक जैन 900 900। सी की वैल्यू आएगी बेटा 900, सी की वैल्यू 900 आएगी। बाकी सब कुछ ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन सबको क्लियर है? सीईटी, हाँ आने दो सीईटी, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत कुछ आया यार जिंदगी में, बहुत कुछ गया, आता जाता रहता है। कोई टेंशन की बात नहीं, पढ़ते रहो बस, सब हो जाएगा। समझ आ गया सर अच्छे से, शुक्रिया कुमार सुमित जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिएगा जरा ध्यान से। क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। ₹3600 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंग ए बी सी। ए को मिलते हैं और सेम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट तो फिलहाल निकाल लीजिए आप लोग, या लिख रहे हो तो लिख लीजिए। एक बार और बता दो सर। सुनील जी तो मिटा चुका हूँ, एक बार फिर से वीडियो जब ऑफलाइन हो जाए तो देख लीजिएगा। सॉरी, कोई बात नहीं, मिटा दिया हूँ। थोड़ा पहले कमेंट आया तो मैं लिख लिया होता। सब बड़ा इजी लग रहा है सर अब, थैंक्स।
हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं बेटा, पार्ट 1 देखिए, वो देन पार्ट 2 देखिए, फिर आनंद लीजिए। सवाल के नीचे लिखा हुआ है यार होमवर्क, मतलब समझते हो, गृह कार्य हेतु। सेम सवाल है, डिजिट बदला हुआ है। हिंदी में क्वेश्चन नहीं है, हिंदी में कोई कुछ चेंज नहीं किया है मैंने, सेम क्वेश्चन है। जो पिछला क्वेश्चन है ना, वही क्वेश्चन ये भी है। आप देखिए दोनों क्वेश्चन से केवल डिजिट चेंज है। आई बात समझ में? केवल डिजिट चेंज है बेटा, कुछ भी अलग नहीं किया हूं, इसलिए घबराइए नहीं मुझे। और आंसर कहां करना है लिखा हुआ है, answer@ अग्रिम ऐप। जितने लोग नहीं डाउनलोड किए, वीडियो के कमेंट में आंसर ना डालना, वो नहीं देख पाता हूं। यही चीज मेरे पास है, इसमें आप कमेंट करिएगा, आपको रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, तो सेशन अच्छा लगा हो तो जाते जाते एक लाइक करते जाइए। और आपका दिल से शुक्रिया अग्रिम एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे जुड़ने के लिए। अभी एक पार्ट और पढ़ाऊंगा आप लोगों को, नेक्स्ट। क्लियर है पीकू जी? शुक्रिया, दिल से धन्यवाद जितने लोग सेशन को आज देखे। एंजॉय करिए, घर में रहिए, अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक बार फिर से रेशियो एंड प्रोपोर्शन के साथ। तब तक के लिए सभी लोगों को शुभ रात्रि।